अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नॉवल नेम है छोटी दुनिया, राइटर है अलीज़ी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मज़ीद अच्छे अच्छे नॉवल पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। तो मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी, इस बात को हमेशा याद रखना। आखिर में उसके गिर्द हिसार मजबूत किया, ना जाने आज क्यों उसे अजीब सा लग रहा था। फिर वो उसकी गोद में सो गई। रियान ने मुस्करा के उसे देखा और एक लंबी आह भरी। कितना सोती हो तुम मेरी छोटी सी दुनिया, जब मैं सारी रात जगाऊंगा तो तुम कैसे जागोगी। तुम मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी, इस बात को हमेशा याद रखना। आखिर में उसके गिर्द हिसार मजबूत किया, ना जाने क्यों आज उसे अजीब सा लग रहा था। फिर वो उसकी गोद में सो गई। रियान ने मुस्करा के उसे देखा और एक लंबी आह भरी। कितना सोती हो तुम मेरी छोटी सी दुनिया, जब मैं सारी रात जगाऊंगा तो कैसे जागोगे तुम। तब वो खुद ही सोच के मुस्कुराया, लेकिन फिलहाल इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो इस ताल्लुक को वक्त देना चाहता था और इसकी मासूमियत को बरकरार रखना चाहता था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब वह घर पहुंची तो तब भी उसके सीने पर सर रखे आराम फरमा रही थी, किसी गरीब का आराम तबाह करके। रियान ने छोटी दुनिया को उठाया और उसके कमरे में ले गया। ये मंजर बुआ समेत दिगर मुलाजिमों ने भी देखा। इस पर ब्लैंकेट देख के वो मुड़ने ही लगा था, फिर रुका, उसकी ऐनक उतारी, इसकी पेशानी पे जलती हुई लब रखी। खुदा की अमान, मेरी छोटी सी मिसेज। अब उसे जाना था। घर से निकलने से पहले उसे मरीना का वॉइस नोट आया, जिसमें वो उसे अपनी बेवफाई की सफाई दे रही थी। बहुत रो रही थी। रियान, वो सब गलत फहमी है जो तुमने देखा, वो सच नहीं। मुझे ड्रग्स दी गई थी, मैं अपने हवास खो बैठी थी। रियान, मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की। आज से कुछ साल पहले मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। हालांकि इसके बाद सब कुछ मैं तुम्हारे बल्कि इसके बाद इस सब के बाद मैं अपने वजूद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी। मगर जब भी तुमने इसको छोटे जब मगर आज जब मैंने तुमको एक छोटी सी बच्ची के साथ देखा तो मैं रह नहीं सकी। मुझे माफ़ कर दो रियान, आई एम इन पेन। रियान ने नोट 3 से 4 दफ़ा सुना। कुछ मंजर थे जो वो कभी नहीं देखना चाहता था। वो फिर से याद है। कितनी सियाह रात थी। वो 25 का था, नौजवान और खूबसूरत, हाथों में गुलदस्ता लिए। वो फ्रांस के शहर पेरिस के होटल में मौजूद था। एवरीथिंग इज़ रेडी, यस। उसने महंगे तरीन फायर वर्कर का इंतजाम किया था। सियाह थ्री पीस सूट पहने वो क़यामत लग रहा था। वो पहली बार इतने शौक से तैयार हुआ था। आज वो मरीना को प्रपोज करने वाला था, जो सुनहरी बालों वाली परी को उसने हमेशा से चाहा था, बचपन से जिसके ख्वाब देखे थे। आज वो उसे अपना नाम देना चाहता था। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने लंबी सांस ली और वो अल्फाज दोहराए जो इसको हिफ्ज़ थे, अज़ारे मोहब्बत। शेर खान ने भी इसे हेडफोन से बेस्ट ऑफ लक कहा। रियान ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और जब मंजर उसने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो किसी के साथ बिस्तर पे, आवाज़ें, और वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स रियान का अपना बाप था। रियान ने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, फिर उसने मसरूफ़ से कि पलट के नहीं देखा। वो पलटा। वो यहाँ से बाहर जाना चाहता था। उसे लगा उसे सांस नहीं आ रही। उसे सच में सांस नहीं आ रही थी। हाथ दिल पे था। वो धड़कना ही भूल गया था। इसमें धड़काने वाली ने इसे धड़कन ही छीन ली थी। जो लड़की इसका दिल धड़काती थी, उसे ही ने उसकी धड़कन छीन ली थी। आतिशबाजी शुरू हुई। मोहब्बत का डसा हुआ था, इत्मीनान का, बेवफाई का। मोहब्बत उसे रास नहीं आती। भला मोहब्बत भी कब किसको रास आई है। इसको हार्ट अटैक हुआ था इतनी सी उम्र में। उसको 2 दिन बाद होश आया। वो बहुत रोआ, शेरों के गले लग लग कर। वो चीख चीख के रो रहा था। किसने कहा था मर्द रोते नहीं। छोटी दुनिया की जब आँख खुली तो खुद को बिस्तर पे पा के ज़रा हैरान हुई। ओह शिट, बेला, रिहान जी तो चले गए होंगे। और वो चॉकलेट जो मरीना ने दी थी वो कहाँ गई। खीस मिस्टर हैंडसम के हाथ तो नहीं लग गई। नहीं यार, इसने तो ज़्यादा मीठा खाने से मना किया था। अब क्या करूँ। बेला को हर वक्त खाने पीने का ही ख्याल रहता था। इसको मोहब्बत थी तो सिर्फ खाने से और स्मोकिंग से। फिर उसने बैग में देखा कि चॉकलेट का बक्स उसमें था। इसकी बड़ी सी आंखें चमकी। जब वो नीचे गई तो शेर खान पहले से ही वहाँ बैठा था। अरे आप फिर आ गए। बेला ने जबान दांतों तले दबाई। गीदड़ खान तो बेचारा उसे देखता ही रह गया, जो बेपरवाह सी सुनहरी शलवार कमीज में परी सी लग रही थी। बेला भाभी, कितनी गलत बात है। क्या गलत बात है। हमारा घर में मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है। उसने अफसोस से उसे देखा, जो बेपरवाह सी चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। उसने सादगी से उसे देखा, फिर बोली, मेहमान? आप मेहमान हैं? मेहमान तो कभी कभी आते हैं, मगर आप तो माशाल्लाह रोज़ ही। क्यों बुआ, सही कहा। और आँख दबाई। हाँ हाँ भाभी, आप बहुत तेज़ हैं। शेर खान ने शर्मिंदा से होते ही कहा। बेला भी मुस्कुरा दी। उसे तंग कर रही थी। बेला, एक बात तो बताएं ज़रा, कौन सी चॉकलेट खा रही हैं आप? आपसे मतलब। वो जल्दी से उठ के अपने रूम में आ गई। मगर शेर खान को कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। एक चॉकलेट भी थी मगर। चलो शेर खान, तुम्हारी किस्मत में ही बेइज्जत होना लिखा है। रात आज भी सियाह थी। रातें तो अक्सर ही सियाह होती हैं। बेला को कुछ अजीब सा हुआ। इतनी सर्दी थी आज, फिर भी इसको अचानक से शदीद गर्मी लगने लगी। इसने खड़ा होना चाहा, मगर टांगें काँप रही थी। उसे सख्त प्यास का एहसास हुआ।
مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف مرینا شراب کا گلاس لیے مسکرا رہی تھی۔ اب پتہ چلے گا ریان، تم نے جب تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ۔ ہاں لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ریان کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے خراب موسم کی وجہ سے۔ آدھی رات کو اسٹڈی میں موجود کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا، سیاہ چمکتے بال جو ہلکے گیلے تھے ماتھے پہ بکھرے تھے مانو ابھی شاور لے کے آئے ہوں۔ گہری رازدار سی سرد آنکھیں جن کی تپش سے کوئی اسے آنکھیں ملا کے بات کرنے کی جسارت کر سکتا تھا۔ وہ ایک جری مرد تھا، باریک ہونٹ، ہلکی شیو، وہ کسی فلمی ہیرو سا لگ رہا تھا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے بیزاری سے آئیبرو اٹھایا، اسے کام کے وقت کوئی ڈسٹرب کرے اسے بہت ناپسند تھا۔ یس وہ جلدی سے اندر آئی۔ صاحب وہ کیا وہ کر رہی ہے؟ بیبی جی کو پتہ نہیں کیا ہوا۔ چھوٹی دنیا اس کے لب ہیرے تھے۔ پھر وہ بھاگا تھا، اس کے کمرے تک گیا۔ کمرے کے باہر ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بھنگ رنگ کیا۔ کمرے کا حال بےحال تھا، ہانپنے کی آوازیں واش روم سے آ رہی تھیں۔ اس نے قدم بڑھا کے واش روم کا دروازہ کھولا۔ آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ باتھ ٹب میں وہ لیٹی تھی، اس کی شفاف گردن تک آتا پانی، سیاہ بال پانی میں کسی سانپ کی طرح تیر رہے تھے اور بند آنکھیں، گلابی گال مانو جل رہے تھے۔ اونٹ نیلے پڑ چکے تھے لیکن لب ہل رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ چیخ اٹھا۔ آنکھوں کی سرد مہری میں اضافہ ہوا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اپنی سیاہ کانچ سی آنکھیں کھولیں جو سرخ پڑ چکی تھیں۔ اٹ از سو ہاٹ، ویری انکمفرٹیبل، وہ رک کے صرف یہی کہہ جا رہی تھی۔ سنہری شلوار قمیض سے اس کا سفید جسم واضح ہو رہا تھا۔ ریحان نے پانی کو ہاتھ لگایا جو بہت ٹھنڈا تھا اور اس کے پھر ماتھے پہ ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آگ کی تحریر مچائی کی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھایا اور بیڈ پہ لا کر بے دردی سے اسے پھینکا۔ سرد آنکھوں سے بولا، کال دا ڈاکٹر۔ کال کر دیے صاحب، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ حواس بے سخت تھی، وہ بیڈ پہ لیٹی چیخ رہی تھی، آہ آہ۔ شٹ اپ، اس نے اب بھی اسی سرد لہجے سے منہ بند کرنے کو کہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے غصہ کس وجہ سے آ رہا ہے، لیکن چھوٹی سی دنیا مسلسل چیخ رہی تھی۔ آئی سیڈ شٹ یور ماؤتھ۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس پہ کمبل دیا۔ ڈاکٹر اندر آئے، چیک۔ اس دوران گرمی نہ برداشت ہونے پر چھوٹی سی گڑیا نے کمبل کو زور سے پرے پھینکا اور ریان نے جلدی سے اس کے وجود کو اپنے وجود سے ڈانپا، گیٹ آؤٹ۔ ڈاکٹر نے ہکا بکا سے منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دفعہ ہو جانے کا حکم ملا تو جلدی سے باہر بھاگا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ چھوٹی دنیا نے بے چارگی سے اسے اپنے اوپر وجود کو دیکھا۔ اس کی یوں دیکھنے پہ وہ پیچھے ہوا جیسے اگلے ہی پل اس کے چھوٹے نازک ہاتھوں نے تھام لیا۔ ریحان کو وجہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ کچھ سال امریکہ میں رہا تھا۔ ہیلپ می، اس کی بے جان سی آواز نکلی۔ اگر اس وقت وہ ہوش میں ہوتی تو دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ ریحان نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ اگلے ہی پل چھوٹی دنیا نے اپنی بہو کا ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ کانپتے لب اس کے لبوں پہ رکھ دیے۔ اس کے لمس پا کے ریحان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی جو اتنے سالوں سے ویران تھا۔ اس کے لمس نے ویرانی کو پناہ دی۔ اس نے اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا جو اس میں پناہ تلاش کر رہا تھا۔ چھوٹی سی دنیا ابھی اپنے انجام سے واقف نہیں تھی۔ اب ریحان کی باری تھی سارے بدلے لینے کی۔ یو آسک فار اٹ۔ اس کے کان کی لو پر لب رکھتے سرگوشی کی، پھر اس کے نازک لب اور پھر اس پہ جھکتا اس کے ہوش اڑاتا چلا گیا۔ بیلا کی سسکیاں پورے ویلا میں گونج رہی تھی۔ رات رفتہ رفتہ گہری ہوتی جا رہی تھی مگر جنون تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سورج کی روشنی پورے کمرے میں برس رہی تھی۔ رات کی بارش کے بعد آج سورج پورے تاپ سے چمکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، پہلے تو سمجھ ہی نہیں پائی، پھر کچھ یاد آنے پہ بیڈ کی دوسری جانب دیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ اسے لگا وہ خواب تھا مگر جب اٹھنا چاہا تو اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم بس سے کچل دیا گیا ہو۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ وہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھا اسے سرد آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی، گال اس کے سرخ ہوئے۔ اس کی گہری آواز کمرے میں گونجی، اگر جاگ ہی گئی ہو تو اٹھ جاؤ۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں کانپیں۔ کیا مجھے پھر سے کہنا پڑے گا؟ اس کو شرمندگی ہو رہی تھی، وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ جلدی سے بات لے کے نیچے آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ ریحان کا مزاج بہت سخت معلوم ہو رہا تھا۔ بیلا کا دل چاہا وہ زور زور سے رو دے۔ نیچے ریحان صوفے پہ بیٹھا بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ چھوٹی دنیا درد کے ساتھ ساتھ قدم بقدم نیچے آ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ بیلا کا چہرہ کاغذ کی طرح پیلا تھا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی کسی مجرم کی طرح۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ریحان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سفید شرٹ، سیاہ پاجامہ پہنے، لمبے بال گیلے شانوں پہ پھیلائے، میک اپ سے پاک، بہت خوبصورت تھی۔ ایکسپلین ہو، میں نہیں جانتی۔ بیلا تم نہیں جانتی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ ریحان نے غصے سے کہا، میں قسم کھاتی ہوں میں نہیں جانتی۔ آپ غصہ مت کرو پلیز، غصہ مت کرو۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ آنکھوں سے بھیگا ہوا تھا۔ بیلا رونا بند کرو، لیکن وہ اور رونے لگ گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نا رونا بند کرو۔ تم نے کل رات پھر ذرا وقفہ دیا، کیا کھایا؟ چھوٹی دنیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیلا تم نے کیا کھایا؟ میں نے آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور رات کو سیب، پھر چاکلیٹ۔ ریحان نے اچانک سے کچھ سوچا۔ اس کی آنکھیں مزید سرد ہوئیں۔ چاکلیٹ؟ کون سی چاکلیٹ؟ وہ گفٹ دیا تھا نا مرینا آپی نے۔ ریحان نے بوا کو اشارہ کیا۔
कुछ ही देर में चॉकलेट का खाली डब्बा ले आई। रियान ने देखा, तुमने ये सारी खा ली। वो समझ गया था। इसको मरीना पे और गुस्सा आया। वो किस कदर गिर सकती है। अगर वो घर पे ना आती फिर बेला के साथ न जाने क्या हो जाता। इधर आओ। बेला ने उलझन में से उसे देखा। रियान, पहले आप प्रॉमिस करें, आप मुझे मारेंगे नहीं। मैं जानती हूँ ये मेरी गलती, मैं वादा करती हूँ फिर कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। इसने हिचकिचाते हुए कहा, और यहाँ बैठो। रियान ने घूर के देखा, फिर वो फ़ौरन से पहले उसके पास बैठ गई। कल रात रियान ने उसकी हसीन सूरत को देखते हुए बात जारी रखी। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। छोटी दुनिया किसी आंखों से भरने लगी। स्टॉप क्राइम, तुम कितना रोती हो। रियान ने इसके नाजुक वजूद उठा के अपनी गोद में बिठाया। बेला ने अपना मुंह खोला। वो थारे मार मार के रोने लगी। रियान ने उसे रोने दिया। फिर काफ़ी देर जब वो चुप ना आई तो उसके लंबे सिल्की बालों में हाथ फेरा। बहुत नरमी से बोला, शीश, अब बस, अब ठीक है, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। मैं अभी इतनी जल्दी नहीं सोचा था ये सब कुछ। तुम अभी बहुत यंग हो। रात के कुछ पर उसे याद है। आप मुझसे नाराज़ नहीं है ना। रियान ने लब उसकी आंखों पर रखे। बिल्कुल भी नहीं। और उसकी सुर्ख आंख दबाई। छोटी दुनिया मजीद सुर्ख हुई। माशाअल्लाह, किसी ने बुलंद आवाज़ में कहा। तो दोनों ने सामने देखा। आप, वो कोई और नहीं, दादाजी। रियान खुशगवार हैरत से बोला। बेला ने रियान के सीने से सर उठा कर देखा तो दराज कर दादाजी। उसकी छोटी सी सफ़ेद स्टाइलिश दाढ़ी, गहरी आंखें। छोटी दुनिया को सबसे मज़े की चीज़ उनकी ट्रेंड लगी थी, जिसकी नसीब से भी ज़्यादा चमक रही थी। रियान की नज़र उनसे पीछे खड़ी मरीना पर गई तो उसे 2 सेकंड लगे सारी गेम समझने में। अच्छा, तो बेला को दादा की नज़र में गिराने के इरादे से बेला जल्दी से खड़ी हुई। दादाजी ने अपनी छोटी सी बहू को देखा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दादाजी ने आगे बढ़ के बेला को गले लगाया। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। बेला को समझ ही नहीं आ रही थी वो कैसे रिएक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम मेरे बेटे, मेरी गुड़िया। रियान ज़्यादा तंग तो नहीं करता ना। अगर करे तो आपने मुझे सिर्फ एक दफ़ा बताना है। प्यार से थपकी थी। बेला ने मुस्कुरा के सर इस बात में हिलाया। अपनी बहू से मिलते रहेंगे। रियान ने दिलचस्पी से दादाजी को देखा। हाँ हाँ, आ जाओ मेरे शहजादे। मरीना का प्लान तो फ्लॉप हुआ था। रियान, तुम कनाडा जा रहे थे। रियान ने एक सर नज़र उस पर डाली और दूसरा दादाजी पे। बेला, बुआ, आप बेला को रूम में ले जाएं। बेला, आप रूम में जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मगर मैं, आपको भूख लगी होगी ना। ओके। इसने बड़ी सी आंखों को देखा जिनमें सुर्ख दौड़े पड़े थे। फिर एक नंबर दादाजी की चमकती ट्रेंड को। दादाजी ने नासमझी में रियान को देखा, जो बेला को जाते देख रहा था। ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है। रियान, मैं लेके आऊँ, दादाजी ने इस्तराब में कहा। सीरियसली? हाँ 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 हाँ। ये आपको लेके आई है या आप इसको लेके आए हैं। दादाजी ने, आप चुप करके वहाँ बैठ जाए। तुम आज के बाद मेरे घर में मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की, तुम्हारा वो हशर करूँगा, पूरी दुनिया देखेगी। मरीना के लिए ये एहसास तो हुई था, लेकिन वो औरत के दर्जे से तो कब की गिर चुकी थी। बेला के लिए नफरत लेके वो गई थी वहाँ से। रिलैक्स रियान बेटा, रिलैक्स। दादाजी, आपको पता है इसने क्या किया। इसने बेला को, आप जानते हैं अगर मैं यहाँ ना होता तो इस मासूम के साथ क्या हो सकता था। इसको हिसाब देना होगा, मैं इससे बात करूँगा, दादाजी ने तसल्ली दी। बेंच पर दादाजी के साथ साथ खान भी मौजूद था। दादाजी, आपको नहीं लगता है आज रियान बहुत ग्लो कर रहा है। कीदर खान ने आंख दबा के कहा। तो दादाजी ने उसका भरपूर साथ दिया। हाँ, फ्रेश तो मुझे भी लग रहा है। पहले जो खाने से नज़र उठा के रियान को देखा, जो असर लिए बगैर खाने में मसरूफ़ था, वो सच में बहुत ग्लो कर रहा था। छोटी दुनिया की नज़रों की तपिश पा के उसने नज़र उठाई तो नैने चार हुए। बेला के गाल भी सुर्ख हुए। ऊपर से बुआ की समझाई बातें भी उसे याद आई। क्यों भाभी, सही कह रहा हूँ। वैसे दादा, अबू, आपकी बहू भी बहुत ब्लश कर रही है। हाँ, माशाल्लाह। मतलब हमारे ख़ानदान का वारिस जल्दी आएगा। रियान और शेख खान ने एक ज़बान हैरत से बोला। दादाजी, क्या गलत है इसमें, मैंने कौन सी फितरत से अनोखी फरमाइश कर दी है। रियान ने आंखों में तंबी की, जैसे इसको पता होगा आगे वो क्या करने वाले। क्यों गुड़िया, आपको बेबी पसंद है ना। मुझे तो बहुत पसंद है। रियान, आप मुझे बिल्ली का बच्चा दिलवा देंगे। भला की मासूमियत थी। शेर खान और फकीदर खान के मुंह से पानी किसी फुआरे की तरह बाहर निकला। रियान ने भी मुस्कुराहट दबाई। शायद शक्ल तो इस वक्त दादाजी की देखने वाली थी, जो इतना सा मुँह लेकर रह गए थे। आपको पता है, पाकिस्तान में मेरी क्यूट सी कैट थी, मेरी अच्छी वाली फ्रेंड थी, उसका नाम स्मोकी था। रियान, आप लेके देंगे ना मुझे क्यूट सी कैट। रियान ने ब्रेड का पीस उसके मुंह में डाला। पहले जल्दी से इसको फिनिश करो। फिर रियान कनाडा चले गया। इस दौरान दादाजी बेला के साथ थे और इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अक्सर शाम को शेर खान भी चक्कर लगा लगता। फिर वो दोनों मिलकर लूडो खेलते। बेला को सिर्फ यही खेल आता था जिसमें वो दादाजी के पार्टनर थे। शेर खान और बुआ पार्टनर होते थे। फिर ये चीटिंग की रफ्तार में दादाजी और बेला ने कैम की। वल्लाह, वो घर की रौनक थी, छोटी सी दुनिया। पूरे हफ्ते बाद वो आया, हमेशा की तरह जज्ब नजर। इस दौरान अपनी छोटी सी दुनिया को बहुत महसूस किया, मगर वो उससे दूर दूर भाग रही थी। छोटी दुनिया जी, आपका हाई स्कूल में एडमिशन करवाने का सोच रहा हूँ, रियान ने उसको बताया जब वो कार्टून देखने में मसरूफ़ थी। अच्छा। बेला ने बात पे गौर किए बगैर ही बोल दिया। फिर कुछ समझ आने पर उसकी तरफ देखा। रियान, नो, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। रियान ने अपना फैसला सुनाया था। बेला ने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा। प्लीज़ नो, आप जा रही हैं। रियान, मैं रोने लग जाऊँगी हूँ। और फिर नाजुक होठों को दबाए दांतों से चबा रही थी और आँखों से अपनी शर्ट का दामन मोड़ रही थी। और मैं आपसे बात नहीं करूँगी। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई पे फोकस करेंगी। रेहान का भरपूर कहका गूंजा। वो सच में लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था अपनी छोटी दुनिया की छोटी छोटी धमकियों से।
आप मुझ पर हंस रही हैं। सोफे से उठती उसके सामने खड़ी हुई, दोनों हाथ कमर पे रख के गुस्से से बोली। उसकी नाक, छोटी सी नाक गुस्से से सुर्ख हुई। जी बिल्कुल, मुझे आपके साथ नहीं रहना। अभी इतना ही कहना था कि रेहान खड़ा हुआ। बेला 2 कदम पीछे हुई। क्या कहा? फिर से कहना। ट्राउज़र के ऊपर ब्लैक टी-शर्ट पहने, जेब तन किए, वो सख्त तेवर लिए छोटी सी परी को देख रहा था। वो मैं रेहान मैं बता रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। बेला ने बहुत हिम्मत करके ये जुमला बोला और फिर रुकी नहीं बल्कि दौड़ लगाई। बेला स्टॉप! रेहान भी उसके पीछे भागा। अब बेला भागती हुई सोफे की दूसरी तरफ और रेहान दूसरी तरफ। बेला स्टॉप! स्टॉप रनिंग! रेहान से वो पकड़ी नहीं जा रही थी। क्यों थक गए आप? बूढ़े हो गए मिस्टर रेहान आप। क्या कहा तुमने? अब तुम अपनी खैर मनाओ। वो अपने कमरे की तरफ भागी थी। रेहान ने इसे कमर से पकड़ा और कंधे पर उठाया, अपने कमरे की तरफ बढ़ा। रेहान मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा अब नहीं करूँगी, आपकी बात मानूंगी। अच्छा मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, मगर सामने वाला भी रेहान अलवी था। कमरे में जाकर उसे बेड पे इस तरह से फेंका कि उसे कोई चोट ना लगे। फिर उस पर झुका। क्या कहा तुमने? रेहान मेरी ऐनक। इसने अपनी ऐनक पर रेहान की तपिश चिट्टी नज़रों को देखा जो बदली बदली फिरे। रेहान आप? रेहान ने अपना अंगूठा उसके लबों पर फेरते हुए खुमार से चूर लहजे में कहा। क्या? बिला के गाल लाल हो रहे थे। रेहान मुझे नींद आ रही, मुझे भी। और झुक के उसकी सांसें कैद की। फिर देखा वो नम आंखों से इसको देख रही थी। आंखें बंद करो और जल्दी से सो जाओ। फिर बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर लब रखे, फिर उसकी पेशानी पे बोसा दिया। अपना आप काबू करता हुआ इतना ही बोल पाया, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना है। बेला ने कुछ कहना चाहा मगर इससे पहले भी बोला, सो जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। फिर मजाल है छोटी दुनिया अपनी जगह से भी हिली हो। रात के दूसरे पहर आग के शोले हर तरफ फैले थे। वहाँ सांस लेना भी मजाल था, जहाँ पे जहाँ धुआं था। और तुमको एक पते की बात बताऊँ, मोहब्बत क्या ज़िंदगी? मैंने कहा था ना, ज़िंदगी हार जाती है। बेला ने देखा वो सच्ची में हार गई थी। उसकी आंखों के सामने उसकी मोहब्बत की जाने पड़ा। बेला को उसकी धुन में अपना आप हकीर सा बेमोल सा लगा। उसकी बंद आंखों से वो मंजर देखे। बेला मेरी गुड़िया, मुझसे वादा करो, चाहे जो मर्जी हो जाए तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। आई समझ कुछ भी हो जाए। फिर तुम 12 साल की थी जब इसकी माँ ने अपने दिल पे उसका नन्हा सा हाथ रखा और दरवाज़ा बंद करके पलटी। एक गोली जंग से उसके दिल से आर पार रही। किसी की मोहब्बत ने ज़िंदगी को वहाँ हरा दिया था। फिर उसकी तलाश करने की कोशिश की। फिर उसने देखा आग के शोले। एक छोटी बच्ची ने सांस लेना चाहिए मगर आंखें बंद होती चली गई। इसकी माँ के दिल से निकलता खून, फिर उसके सामने जलती लाश। जानते हैं क्या असर करती है बच्चे पे? वो पागल कर देती है। उसकी माँ की गलती यही थी, उसने मोहब्बत की थी और उसकी मोहब्बत की जीत में उसने ज़िंदगी हार दी। बेला छोटी दुनिया आंखें खोलो। रेहान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी मगर उसकी आंखें तो खुल नहीं रही थी। उसकी माँ के कत्ल ने उसके जहन पे गहरा असर छोड़ा था। वो मुसलसल चीख रही थी, बचाओ मामा, आग मत मारो, मेरी मामा को मत मारो। तो इतनी ज़ोर से चीख रही थी। रेहान ने उसको मुँह में भरा। फिर सब ठीक हुआ ना? फिर सब ठीक है, मैं हूँ ना? आप? बेला ने नम आंखों से उसे देखा, फिर किसी एहसास के तहत उसके हाथों को मजबूती से थामा। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? क्या कुछ ना था उसके लफ्ज़ों में। रेहान ने आंसू से तर चेहरा देखा, फिर से इतना बोल सका, सांसों के बगैर भी कोई रहता है? रेहान को पता ही नहीं चला कब वो छोटी सी दुनिया उसकी कमज़ोरी बन गई। वो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इतने के दिन में वो जान चुका था वो कितनी हसास है। उसकी तमाम तर उदासियाँ समेट लेना चाहता था। उसका बस नहीं चला था तो इसकी झोली में दुनिया जहान की सारी खुशियाँ डाल दे। वो उसे कितनी प्यारी लगती थी। वो इज़हार भी नहीं करता था, अगर कर भी दे तो इसकी छोटी सी अकल में कौन सी बात आ जानी थी। उसका दिल कर रहा था वो सच में छोटी मोटी सी दुनिया को खा जाए, उसकी नींद ख़राब कर दे। खुद नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। रेहान बस बढ़ता रह गया। अब उसको नींद क्यों हाँ आनी थी? मैं सिर्फ क्यों जागूं? किसी ख्याल के तहत उसने बेला की आंख तपाई और उस पर झुका। बेला को जब कुछ अजीब सा लगा मगर अगले ही मंजर ने उसकी सारी हवाएं उड़ा दी। शर्टलेस उस पर झुका। बेला ने अपने आप का कपाते हाथ उसके कंधे पे रखे। आप ये क्या कर रहे हैं? रेहान ने सर उठा के देखा। वो आंखें फाड़े इसको घूर रही थी। प्यार। रेहान ने बहुत मज़े से जवाब दिया, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। रेहान आप? इसको कुछ अजीब सा लगा। उसने मज़ाहमत करनी चाहिए मगर सामने वाला भी रेहान अलवी था। मत करें। अच्छा मेरी शर्त है। कैसी शर्त? सुर्ख टमाटर होते बोली, तुम मुझसे प्यार करो। मुझे नहीं आता इसलिए तो मैं सिखा रहा हूँ। वो कितना प्यारा था। रेहान ने फिर उसे ऐसा सिखाया कि चांद तारों ने भी नजरें झुका ली। इसने वादा किया था वो छोटी गुड़िया को कभी भी कोई तकलीफ नहीं देगा। फिर उसने वादा निभाया था। 3 साल बाद बेले का बेटे की पैदाइशी, जो बिल्कुल अपने बाप का कार्बन कॉपी था। फिर इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। इन दोनों ने माजी में जो भी तकलीफ़ें सही, अल्लाह ने वो कमी पूरी कर दी। कुछ कहानियाँ आधी अधूरी होकर भी मुकम्मल हो जाती हैं, जैसे छोटी दुनिया। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नॉवल आपको कैसा लगा और कमेंट कीजिएगा ये नॉवल आपको कैसा लग रहा है और आप कहाँ कहाँ से इस नॉवल को रीड कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे मज़ीद अच्छे अच्छे नॉवल पढ़ने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाजमी लाइक करती जाइएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसे मज़ीद अच्छे अच्छे नॉवल पढ़ने के लिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे कमेंट करेंगे उनका नाम मैं वीडियो में ज़रूर लूँगी। थैंक यू सो मच।